तो इस वीडियो में हम सेट के आगे के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको पावर सेट, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है। ठीक है, पावर सेट of the set is defined as the family consisting of all subsets। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कंसिस्टिंग ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, एनी सेट। कोई भी सेट गिवन है, अगर वो सबसेट्स को कंटेन करता है या कंसिस्ट करता है तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, कैपिटल पी होता है और इसके कोई अगर सेट दिया है तो पी ए हम ऐसे इसको लिखते हैं, अगर कोई सेट ए के लिए बात कर रहे हैं तब। ठीक है, फॉर सेट ए। ठीक है, ये आपको हो गया। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि होता क्या है। पहले तो देख लो यहाँ क्या बोल रहा है, द पावर सेट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब कंसिस्टिंग ऑल द सबसेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब सेट, जो कोई भी सेट अगर गिवन है उसके अगर सबसेट को कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, उसको अगर कंसिस्ट कर रहा है तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, जैसे कि मैंने लिया कोई सेट ए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैंने एक सेट लिया। द पावर सेट ऑफ सेट ए, द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या हो सकता है, इज इक्वल्स टू, देखिए जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना वो सारी चीज़ हमको इसके लेना है। सबसे पहला तो फाई आपको पता होगा हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमने फर्स्ट फाई लिया। उसके बाद अब एक एक करके सबका हम एलिमेंट्स को सेट बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एक सेट कैसे बनेगा, सिंगल्टन सेट ये बनेगा। ठीक है, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। ठीक है, अब दो का पेयर लेते हैं, तो पेयर मीन्स 1 2 लेंगे, 1 2 ये हो गया। फिर उसके बाद 1 2 के बाद 1 3 ले लेते हैं, 1 3। उसके बाद क्या बनेगा आपका, 2 3 हो जाएगा, कॉमा 2 3। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये तीनों का हम लेते हैं, तीनों का सेट बनाते हैं, तो क्या होगा 1 2 3। तो इतने सारे इसमें सेट बन गए। ओके, तो कितने हुए, काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये इसका फॉर्मूला है कि आप कैसे पहचानेंगे कि पावर सेट में कितने सारे सबसेट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट्स है तो हमने लिखा 3, तो कितना हो जाएगा ये 8। टोटल 8 सबसेट्स इसमें रहेंगे, यानी कि इसके एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो n जो है इसमें क्या है, n जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या चीज़ है, इसमें n इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर इसमें देखें हम तो इस एग्जांपल में, तो क्या ये इसके सबसेट हैं? ठीक है, 1 जो है इसका सबसेट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें सारे जो हैं बिलोंग कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि मैंने 1 लिखा, सेट 1 लिखा, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इस पावर सेट जो पी ए हम इसको लिखते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी ए इसको लिख सकते हैं, पावर सेट पी ए। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं, तो इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, इसके सबसेट होंगे। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके एलिमेंट बन गए। हालांकि ये सेट जो है जिसमें खुद एलिमेंट्स है, वो खुद पावर सेट ऑफ ए के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो इसके एलिमेंट्स है वो इसमें तो बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब प्लस, अब और क्या कर सकते हैं, इसको 2 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, ऐसा। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका पावर सेट। अब बाकी डेफिनेशंस की तरफ देखते हैं हम। तो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ये क्या होता है? पावर सेट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, पावर सेट मीन्स वही होता है कि सेट ऑफ, देखो, सेट ऑफ ऑल द सबसेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए के जितने सबसेट्स यहाँ पर बन रहे हैं उसका एक सेट बनाते हैं, वो पावर सेट होगा। ठीक है, सिंगलटन सेट, अ सेट consisting of a single element। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सिंगल एलिमेंट और 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है, इजी है, इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल भी आप लिख लो। एग्जांपल में क्या होगा, सपोज मैंने 1 लिखा, ए लिखा, ठीक है, कुछ और लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख लिया, एक्सेट्रा। ये इसमें देखो जितने भी सेट मैंने बनाए हैं अभी, सारे में एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट होंगे तो वो सिंगलटन सेट होगा, आर सिंगलटन सेट। ठीक है, ये आपको हो गया। सिंपल सा था डेफिनेशन, बस बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स्ड सेट एंड इंडेक्स सेट। ठीक है, इंडेक्स्ड और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स्ड सेट एंड इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट। ठीक है, ये आपका है। तो क्या होगा, लेट कोई सेट ले लेते हैं हम, लेट एस टी बी अ नॉन एम्प्टी सेट फॉर each टी। यानी कि टी की वैल्यू हम 1 2 3 4 सारे जब रखते जाएंगे तो बहुत सारे सेट्स बनेंगे। ठीक है, टी इन अ सेट डेल, एक हमने डेल एक सेट ले लिया। टी क्या है? डेल का एक सेट है बोल सकते हैं। ठीक है, डेल में एक सेट बन रहा है, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे डेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 10 सेट्स। अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने ए ले लिया। ठीक है, एस भी ले सकते हो चाहो तो आप, जैसे कि मैं ए ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, A1 A2 A3 सो ऑन AN, इस तरह से आएगा। आर कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, जितने भी सेट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, A1 A2 A3
सो ऑन ए एन, ये क्या है आपका इंडेक्स्ड सेट है। द सफिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4 ये सारे, ठीक है। तो टी बिलोंग्स टू डेल, यानी कि टी की वैल्यू डेल से आ रही है, 1 2 3 4 ये सारे डेल से आ रही है, ऑफ ए टी, ठीक है। ए टी इज कॉल्ड ऑन इंडेक्स, यानी कि इट मीन्स 1 2 3 4 सारे ये जो सेट बन रहा है ना 1 2 3 4 का एन तक का, ठीक है, वो आपका इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स्ड होगा। ये जो सेट आपको दिखाई दे रहे हैं A1 A2 ये सारे सेट जो बन रहे हैं वो इंडेक्स्ड हैं, और 1 2 3 4 का जो सेट बनेगा वो इंडेक्स होगा, ठीक है। जनरली आपको बस जानना है इसको। एंड सच अ फैमिली ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपको इस तरह से कुछ, ठीक है। डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे इस सेट को, देखो सेट का सबसे पहले ब्रैकेट सिंबल होता है, सच दैट टी बिलोंग्स टू डेल, यानी कि ये आपका इंडेक्स्ड हुआ, ठीक है, इंडेक्स्ड, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ए टी भी लिखते हैं, ठीक है। टी बिलोंग्स टू डेल, क्या हुआ यहाँ पर t बिलोंग्स टू डेल है, मीन्स टी की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन n ये आपके पास है, और जब यहाँ पुटअप करेंगे तो A1 A2 A3 इस तरह से आपका एक सेट बनेगा, तो उसे हम इंडेक्स्ड सेट कहेंगे, ठीक है। और डेल की वैल्यू मैंने अभी बताई, सेट जो बन रहा है 1 2 3 4 सो ऑन n, ये आपका इंडेक्स सेट है, ठीक है, इंडेक्स सेट है, और ये इंडेक्स्ड है, ठीक है, ये इंडेक्स्ड है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये तो क्या होता है पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, अ फैमिली क्यों कह रहे हैं हम, कलेक्शन को कह रहे हैं, एक कलेक्शन है इसलिए उसे हम फैमिली कह रहे हैं, ठीक है। ए एन ऑफ सेट्स इज सेड टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट हमने पेयर वाइज डिसजॉइंट, इफ कंडीशन क्या होगा, डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि एक सेट का अगर एलिमेंट है उसका दूसरे सेट में एलिमेंट से मैच नहीं होना चाहिए। मीन जैसे मैं ले रहा हूँ ए टी इंटरसेक्शन ए एस, ठीक है, इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन जो एलिमेंट्स है उसको हम देखते हैं, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, इसलिए तो हमने डिसजॉइंट लिखा है, पेयर वाइज डिसजॉइंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिसजॉइंट लिखा है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे हमको, ठीक है। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई भी कॉमन नहीं है, मीन्स नल कॉमन है, ठीक है, नल कॉमन मीन्स एम्प्टी है, कॉमन चीज एलिमेंट्स इसमें आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए एम्प्टी है। टी और एस दोनों जो है डेल में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, सच दैट टी डज नॉट इक्वल टू एस। क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि टी एस के इक्वल नहीं हो सकता, अगर टी एस के इक्वल हो गया तो इसमें जितने एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स इसमें होंगे, अब जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकल के आएगी, ठीक है, इसलिए टी डज नॉट इक्वल टू एस रहेंगे, ओके। जैसे कि इसमें मैंने 1 2 3 लिखा, तो टी अगर इसमें लिख दूँ तो सेम एलिमेंट उसमें होंगे, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, तो डिसजॉइंट नहीं होगा, ओके, ये आप याद रखेंगे। तो ये आपका पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट था। अब इसके बाद हेरिडिटरी प्रॉपर्टी देखेंगे, देखते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होता है। हेरिडिटरी आपने बायो में अगर में आप पढ़े होंगे या नॉर्मली जनरली आप उसको जानते ही होंगे, हेरिडिटरी में क्या होता है, ठीक है। अ नॉन एम्प्टी
फैमिली, देखो जितने भी कलेक्शंस आ रहे हैं सब फैमिली बोल रहा हूँ मैं। ए इज इक्वल्स टू ये सेट का कलेक्शन यहाँ पर ए टी मैंने लिख लिया, ठीक है। ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है, इज सेट टू बी या टू हैव हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी रखती है। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ क्या कंडीशन होगा, देखो ए टी इज अ सबसेट ऑफ ए एस मैंने लिखा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ए एस बिलोंग्स टू ए एस जो है ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी से अगर ए टी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एस है, मीन्स ए टी के एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए एस में आ रहे हैं। तो अब ए एस के एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ए एस में तो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और ए टी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है सेम प्रॉपर्टी इसके लिए भी होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो अगर ए एस बिलोंग्स टू ए है तो ऑटोमेटिकली ए टी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ओके, क्योंकि वो उसका सबसेट है। सबसेट है तो सारी प्रॉपर्टी उसका फॉलो करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अगर लेकिन कभी यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही बात किए हैं, आगे के वीडियो में हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे।